जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। मुनेंद्र प्रताप सिंह भाई, दुर्गेश शर्मा, कक्कू, गिरीश कुमार पांडे, प्रेम किशोर, साकिब खान, आशीष यादव, शोएब, रीना कुमार, रीना चौहान, सुनीति मौर्य, सीमा, उमेश राव, सतीश कुमार, रचना जाट, सौरभ कुशवाहा, उमेश राव, दीपक चौधरी, अजीत, रानी, निशा, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। सारे प्यारे साथियों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका रस को। पहली क्लास में हमने रस को, दूसरी क्लास में भी हमने रस को जाना और रस के बारे में क्या क्या चीज़ें या क्या संभावना है, क्या प्रश्न बन सकते हैं, वो सब बातें हमने की। आकाश कश्यप भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो आज हम एक प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे और प्रैक्टिस में बस ये है कि दोस्त काव्यांश का पार्ट होता है। अब काव्य क्योंकि आपका विषय नहीं है तो आपको काव्य का अर्थ जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस रस में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको कुछ शब्द पकड़ के पहचानना होगा, यार इसमें बात क्या है, कोशिश करनी होगी आपको। और जब आप शब्दों को पकड़ने लग जाएंगे तो वो प्रैक्टिस आपकी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सब पर बात करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, करत बत कही अनुत सम्मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि कर मधुप एव पान। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनका अर्थ तो मैं आपको बता दूं, लेकिन परीक्षा में ऐसा तो नहीं कि यही आएंगे तो अच्छी बात है, उनके तो उत्तर आप जानते ही होंगे। इसीलिए इसमें रूट वर्ड पकड़ना होता है, क्योंकि काव्य आप कितना भी पढ़ लें उसके लिए एक स्पेशल समय चाहिए कि उसको आप पहचाने, उसके अर्थ आप जान पाए। करत बत कही अनुत सम्मन सिय रूप शिवान। सिय रूप कौन है बताएंगे जरा? सिया रूप बोलेंगे लुभान। अच्छा, मुख सरोज यानी किसी के मुख को सरोज बताया गया है, मकरंद बोहरा बताया गया है, छवि कर मधु शहद बताया गया, एव पान। ऐसे समझो कि जैसे कोई बोहरा शहद का यानी मधु का पान कर रहा हो। करत बत कही अनुत, छोटे भाई से बात कर रहे हैं। छोटे भाई यानी लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं। श्री राम जी उस पंक्ति को कह दिया गया है, लेकिन मन में जो लुभा रहे हैं वो किसके मन में लुभा रहे हैं? सिय रूप लुभान, उनका जो रूप है सीता जी के मन को लुभा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये होता है भैया संयोग श्रृंगार रस। क्या होता है? संयोग। अच्छा, वियोग होगा कि संयोग होगा, ये भी बड़ी बात है। संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। दूसरे को देखिए, दूसरे को देखन मिस मृगा होता है विहंग तरु फिरती बहोरी बहोरी, निरखी रघुबूर छवि बाढ़ी प्रीति न थोरी। प्रीति किसको बोलते हैं? प्रीति कबीर सिंह वाली प्रीति नहीं, प्रीति का मतलब होता है प्रेम। और प्रीति न थोरी ये क्या बोलते हैं कि वो जो सीता जी हैं वो बार बार किसको? भगवान राम जी को देखती हैं, और जैसे जैसे उनको देखते तो उनकी छवि को लेकर के उनका प्रेम बढ़ता है। ना थोड़ी यानी कम नहीं होता, उनका प्रेम कम नहीं होता, हर बार बढ़ जाता है। तो ये क्या बोलेंगे? ये भी प्रेम के बढ़ने की बात है। तो प्रीति, ऐसे शब्दों को आपको रूट वर्ड को पकड़ना होगा। जैसे किसी का रूप लुभारा, सिय रूप लुभान। ठीक है, यहाँ प्रीति बढ़ी है प्रीति, थोड़ी कम नहीं हुई है। तो क्या बोलेंगे? संयोग श्रृंगार होगा, जुड़ने की बात होगी। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोहन हंसे दे कहे नटी जाए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंधियो आगे कौन हवाल। ठीक है, हवाला नहीं, आगे कौन हवाल। हवाला तो भैया ब्लैक मनी हो जाएगा, आगे कौन हवाल। निस्दिन बरसत नैन हमारे। तो आगे बोले बरसत लालच लाल की, बतरस बोलते बातों का रस, बतरस होता बातों का रस, लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो जो मुरली है वो रख ली है भगवान श्री कृष्ण की, उसको छुपा लिया है किसने? गोपियों ने। और उनकी बातों का जो रस है उसका मजा ले रही हैं गोपियां। सोहो करें भोनी हंसे, और भोहों से इशारे भी करते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण को ये लगता है कि यार इन्हीं के पास शायद है मेरी बांसुरी, इसको छिपा लिया। लेकिन जब देने की बात करते हैं, देने को कहें तो वो नटी जाए, यानी वो नाट जाती हैं, मना कर जाती हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप फटाफट से? तो आप कहेंगे भैया बड़ा गजब, बहुत शानदार। क्या कहेंगे? यहां पर आप कहेंगे भैया ये क्या होगा आपका? तो यहां पर भी संयोग श्रृंगार रस होगा, जुड़ने की बात है। गोपियां
छेड़खानी कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। संयोग श्रृंगार रस, प्रेम की बात जहां पर हो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। अभी तो किसी प्रकार का मकरंद, कोई खुशबू, कोई शहद ही नहीं है। अभी तो इसके विकास का समय ही नहीं आया है। नहीं विकास ही काल, अभी समय नहीं है विकास का। अली कली ही सो बिंधियो, अभी तो ये सिर्फ कली है। कल ये फूल बन जाएगी, इसके अंदर शहद आ जाएगा, मधु आ जाएगा इसके अंदर, तब क्या हाल तुम्हारा होगा। ये भंवरे से कह रहे हैं कि अभी तो वो फूल जो है उसमें कुछ भी नहीं है, अभी तो विकास की अपनी शुरुआती अवस्था में भी नहीं आया, वो कली है। तो अभी से तुम उसके लिए मचल रहे हो, पागल हो रहे हो, तो कल जब वह फूल का रूप ले लेगा तो आगे कौन हाल, फिर आगे क्या होगा। तो यहां भी भंवरे और पुष्प के जुड़ने की बात है। याद करने दोस्त, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार 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 बार। संयोग श्रृंगार। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सारे दोस्तों से उम्मीद करूंगा बता पाएंगे। नैन बरसने की बात हो रही है, तो क्या संयोग की बात हो रही है? नैन बरस रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया नैन बरस रहे हैं तो क्या होगा? सारे दोस्त उत्तर दे, मैं देखना चाहूंगा, सबका उत्तर आना चाहिए। तो रोज नैन बरसते हैं हमारे, यानी ये तो भैया बिछड़ने की बात हुई, वियोग की बात हुई। और वियोग को हम क्या कहते हैं? वियोग को ही हम विप्रलंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं? विप्रलंभ श्रृंगार इसको हम कहते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार इसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार होगा। ठीक है, तो दिक्कत को परेशानी आगे। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई, कुरीरी सदरस सा करुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई। भैया शब्द को कुछ को पकड़ने का प्रयास करेंगे, किसका अर्थ आप जानते होंगे या क्या आप अर्थ लगा सकते हैं? बहुवधि लिपि प्रताप वह कर रोने लगी उस शोक में, निय प्रिय वियोग स्वभाव दुख होता न कोई लोकिए। तो देखो, अब देखो लगातार, फिर पीट कर सिर और छातू अश्रु बरसा रही, आंसू अब बरस रहे हैं आपका। सदरसा करुण गिरा से, ठीक है, सकरुण तो मतलब कि दैन्य दर्शाती हुई, दीनता के भाव को दर्शा रही है। रोने वह करने लगी उस शोक में, शोक की बात बताई गई है। निय प्रिय वियोग में स्वभाव दुख होता ना कोई, यानी दुख की बात भी बताई गई है। तो क्या बोलेंगे आप? ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं? करुण रस। और दोस्त जैसे मैं कोई रस लिख रहा हूं तो इसका स्थायी भाव आप मुझे बताइए कि करुण रस का स्थायी भाव होता क्या है। हमने स्थायी भाव पढ़े थे आपके मुख्य 9 स्थायी भाव, उसमें से बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। वेरी गुड, बहुत सारे दोस्तों का उत्तर आता हुआ, करुण रस करुण रस करुण रस। सुमित कुमार जी एकदम ठीक उत्तर दोस्त आपने दिया, वेरी गुड। इतना पहचानना मात्र है। पूजा वेरी गुड, सिरसागंज। जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर रजगण कर देने को चंचल। मतलब पर्वत को भी खंड खंड, यानी पर्वत को भी टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। फड़क रहे थे ये अति प्रचंड भुजदंड, यानी उसकी भुजाएं फड़क रही थीं। शत्रु मर्दन को विहल, यानी शत्रु को नामो निशान मिटाने के लिए। ग्राम ग्राम से निकलकर ऐसे युवक चले दल को चंचल। तो भैया क्या हो गया? साफ साफ हो गया, गांव गांव से युवक निकल करके इसको करने के लिए चल दिए। तो क्या बोलेंगे? ये तो वीरता की बात हुई, वीर रस की बात है कि भैया किसको? वीर रस, यानी उत्साह। देखो उसका उत्साह, यानी पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है, पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। आगे, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुख वाल रवि सय लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, और प्रलयार्थ उसके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो आप कहेंगे भैया क्या सारी बात किसकी हुई? उस काल मारे क्रोध, क्रोध कर रहा है, क्रोध कर रहा है। तो क्रोध करे तो क्या होगा? आप कहेंगे भैया रौद्र रस होगा। क्या होगा? रौद्र रस होगा। तो बताए रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का बोलेंगे भाई, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा वीर रस का स्थायी भाव जो होता है भैया वो आपका उत्साह होता है। वेरी गुड, बहुत शानदार अंशिका जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है। समस्त सर्पो संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद को नंदनी को सुअंक से खड़े, किन्नौर जितने मनुष्य थे सभी महाशक्ति भीत हो उठे।
बोलेंगे ये क्या हो गए? सभी महाशक्ति भीत हो गए, भयभीत हो गए। समस्त सर्पो संग श्याम ज्यों कढ़े, कलिंद को नंदनी को सुवंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, क्या बोलोगे? सभी के सभी भीत हो उठे, यानी कि क्या हो गया? भयभीत हो गए। और भयभीत यानी भय की बात आए तो क्या बोलेंगे? भयानक रस होगा। स्थाई भाव आप बताएंगे दोस्त। भयानक रस का स्थाई भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थाई भाव जी क्रोध होता है। वेरी गुड, बहुत शाबाश। यहां पर बताएंगे भयानक, भयभीत होने की बात है तो भयानक रस का स्थाई भाव क्या हो जाएगा? ही पूर्ण जब तक पार्थ प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा तब तक महा अद्भुत हुआ। क्या हुआ? महा अद्भुत हुआ। यह एक कौतुक सा आहा, मार्तंड अस्ताचल निकट धनमुक्त सा देखा गया है, और जान सकता है कौन हरि का व्रत नित्य नया नया। ठीक है, मतलब भगवान हरि के रोज रोज के नए नए कृत्य या नए नए रूपों के बारे में कौन जान सकता है? तो वहां पर क्या है? ही पूर्ण जब तक पार्थ प्रति प्रभु का कथन ऊपर कहा, यानी किसके बारे में? अर्जुन कृष्ण का संवाद है। तब महा अद्भुत हुआ, महा अद्भुत हुआ यानी कुछ चमत्कार हुआ, आश्चर्य वाली कोई बात हुई। तो कौन जान सकता है हरि का व्रत नित्य नया नया? तो ये क्या है भैया? कोई उनके बारे में नहीं जान सकता। और अद्भुत की बात इन्होंने की है तो क्या आ जाएगा? अद्भुत रस आ जाता है, अद्भुत रस। स्थाई भाव क्या होगा इसका? अद्भुत रस। बहुत बढ़िया, मुझसे पहले बहुत सारे दोस्तों ने लिखा अद्भुत रस, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। भयानक रस का भय होता है, बहुत गजब, बहुत गजब दोस्त। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? मैया ये चोटी मेरी कब बढ़ेगी? बहुत बार मोही इच पियत भैया अजहू की छोटी। ठीक है, काचो दूध पियावत पची पची देत है न माखन रोटी, सूर श्याम चिर जगे दो भैया हरी हल्दर की जोटी। तो कह रहे मैया मेरी चोटी, बालों की चोटी कब बढ़ेगी? बहुत बार तुमने क्या कहते कि मुझको तुम दूध पिलाती हो, कि इससे कच्चा दूध पिलाती हो, इससे मेरी चोटी बढ़ जाएगी। और ये अभी भी छोटी की छोटी है भैया, अजहू है छोटी, अभी भी छोटी है, बढ़ रही है नहीं। कच्चा दूध पियाते हो तुम मुझको और माखन रोटी देती नहीं हो। कहती कच्चे दूध के बहाने से ये कहती तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। किसके जैसी हो जाएगी? भैया बलराम के जैसी। सूर श्याम चिर जगे दो भैया, दो भैया कौन है? बलराम। सूर श्याम चिर जगे दो भैया हरी हल्दर की जोटी। कहती कि तुम्हारी जो चोटी है वो उनके जैसी हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे इसमें? क्या भैया किसका प्रेम है? यहां पर बताएंगे माता और पुत्र का प्रेम है, यानी वात्सल्य है। किसका संवाद है दोस्त आपका? बोले भैया किसका संवाद है? तो आप कहेंगे भैया यहां पर माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। ओके, बहुत बढ़िया जी। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय होता है। शुभम नाथ यादव जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। आगे आइए, नेक्स्ट। जनक सुता जग जननी जानकी अति समप्रिय, करुणा निधि की ताके युगपुद मनाऊं, नासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो कह रहे हैं जनक सुता, यानी सुता किसको बोलते हैं? बेटी को। और राजा जनक की बेटी कौन है? माँ सीता। जग जननी यानी कि पूरे जगत की माता हैं, वो पूरे जगत की माता हैं। और क्या नाम है उनका? जानकी, यानी सीता जी को। अति समप्रिय, वह मुझे बहुत प्रिय हैं। करुण निधान की ताके, यानी करुण निधान कौन है? भगवान श्री राम को बोलते। भगवान श्री राम की जो करुणा, या बोले कि करुणा निधि भगवान श्री राम की आपको मनाने की बात कर रहा हूँ, पूजने की बात कर रहा हूँ। कृपल निर्मल मति पाऊं, यानी कि मेरी जो स्वच्छ बुद्धि, मति यानी बुद्धि हो जाए मेरी। तो माता जानकी की बात कर रहा है, तो माता को बोले जग जननी, यानी पूरे माता, क्या बोलेंगे? पूरे जगत की जननी की बात कर रहा है, तो माता को संबोधित कर रहा है। और माता किसी को मान के संबोधित किया जाए तो वात्सल्य रस होगा। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल होता है। ठीक है। हाय राम कैसे झीले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो किसी व्यक्ति के परलोक जाने की बात हो रही राष्ट्रपिता के की, तो कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक। तो ये क्या बोलेंगे? इसको वियोग बोलेंगे। क्या ये बिछड़ रहा है? बोलेंगे क्या ये बिछड़ रहा है आपका, या आप कहेंगे भैया ये करुण है। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो वियोग जो होगा वो नायक और नायिका का होगा। ठीक है, वो साफ दिखना चाहिए आपको कि नायक नायिका के लिए वियोग होता है, जब नायक या नायिका एक दूसरे से अलग हो रहे हों। तो हे राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, तो क्या हो जाएगा ये भैया? ये करुण रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, करुण रस। ठीक है। धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। मतलब बीच में छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या है? ये वियोग है।
ये वियोग है। कोई अपना यदि अलग होगा तो वियोग श्रृंगार होगा। अब जैसे मान के चलो किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आपका संबंध नहीं है, वो आपका परिवारजन नहीं है और आपसे अलग होगा, तो तब एक करुणा पैदा होगी। लेकिन यदि आपका परिवारजन आपसे अलग हो तब वियोग पैदा होता है। क्या होगा? तब वियोग पैदा होता है, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। जब यशोदा जी ने छोटे से बाल कृष्ण के मुंह में क्या देखा? पूरे संसार ब्रह्मांड को देख लिया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, थोड़ी देर को तो उनकी चेतना चली गई, वह बेहोश हो गई, हिल ना सकी कोमल काया। एक और अजगर किलखी, एक और मृगसराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक तरफ तो अजगर आ गया, ठीक है, और एक तरफ मृगसराय अर्थात शेर आ गया। विकल बटोही बीच में, भैया ये बीच में फंस गया, बीच में फंस गया, तो परियो मूर्छा। अब क्या करे? मूर्छित हो गया। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। आंखें निकाल के उड़ जाते, सब जीभ खींचकर कोवे चुभा चबला कर खाते। यानी कि जो डेड बॉडीज हैं, सब हैं आपके, उनको उनकी जो जीभ है वो खींच ली गई, कौवे ने अपनी चोंच से खींच ली और फिर उसको खाते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो देख यशोदा शिशु के मुख में, ये तो अद्भुत बात हो गई, आश्चर्यचकित हो गई देख के, भैया ये कैसे बच्चे के मुख में संपूर्ण संसार है। एक और अजगर है और एक और भैया आपका भय की बात होगी। क्या होगी? भयानक रस होगा, क्योंकि इससे ज्यादा भय क्या होगा? एक तरफ अजगर है, एक तरफ शेर है, भय ही तो होगा, श्रृंगार थोड़ी होगा। ठीक है। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आते। गुरुजी इसमें तो आपका क्या होना चाहिए? क्या बोल रहे हैं? तिहरे में क्या हो गया देख लेते हैं। अब भाई ठीक है, इसमें वत्सल्य कहाँ, इसमें कहाँ माता की बात होगी? तिहरे में वत्सल्य होगा। धोखा ना दो भैया, ये परिवारजन की बात है। तात बोलते पिता को, बड़े भाई को, किसी को, परिवारजन, तो परिवारजन की बात है तो वियोग होगा। ध्यान से देखो, आंखें निकाल कर, तो भैया आंखें निकालने पर यहाँ पर किसकी बात आ गई? तो आपको होगा ये दृश्य देख कर क्या आपका, ये दृश्य देख करके क्या आपका भैया जी खराब नहीं होगा? बोलो, एकदम से जुगुप्सा नहीं आएगी, घृणा पैदा नहीं होगी? ऐसा होता है जैसे कि मान के चलो उनकी अंतड़ियां खींच ली गई, उनकी आंतें खींच ली गई। इस तरह के शब्दों का जब इस्तेमाल हो, ठीक है, इस तरह के शब्दों का जब इस्तेमाल हो तो बीभत्स हो जाएगा। देखी मैंने, विभत्स रस का स्थायी भाव भी आप बताएंगे मुझको? बोलेंगे वेरी गुड, बहुत शानदार मीनू बमनिया, हमेशा की तरह सही उत्तर देते हुए। 16 भयानक। देखी मैंने आज जरा, जो जावेगी क्या ऐसी मेरी ही यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में वह वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपकन जो है आज हरा। उपवन, उपवन, उपकन नहीं, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। ठीक है। मैं तो नारायण की आप ही हो गई दासी रे, और लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। बहुत बढ़िया जी। यहां पर देखें क्या कह रहा, मैंने आज यशोदा को देखा, जो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी है, जो ऐसे ही चली जाएगी, जो मिट्टी में मिल जाएगी, और जिसका सोने सा रंग है वह मिट्टी में मिल जाएगा। सूख जाएगा मेरा उपवन, यानी जो मेरा वन है वो आज सूख जाएगा, जो आज क्या था, हरा। तो ये जाती हुई या बीतती हुई उम्र के लिए कहा गया है, और बीतती हुई उम्र के लिए कहा गया है, यानी कि वो एक दुख प्रकट कर रहा है, और दुख प्रकट कर रहा है तो क्या होगा, एक करुण, एक अवस्था को दर्शा रहा है दोस्त की। बढ़ गिरती हुई उम्र के बारे में बात चल रही, तो क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। गिरती हुई उम्र की, हाँ, बिछड़ने की कोई बात नहीं है, कभी वियोग कर दो, बिछड़ने की बात नहीं है, गिरती हुई उम्र। बहुत बढ़िया। विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वह आपका जुगुप्सा होता है। ठीक है। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग कहते मीरा जी को कि वो पागल हो चुकी हैं, बावरी हो गई हैं, और उन्होंने कह रहे हैं उनके जो फैमिली है, क्योंकि राजघराने से थे, तो कहते हैं कि भैया इन्होंने कुल का नाश कर दिया। लेकिन मीराबाई के जितने भी चीजें किसमें आएंगी, भक्ति रस में। किनकी भक्ति? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो उनकी भक्ति मेरे नारायण की आप ही हो गई, यानी मैं तो अपने नारायण की खुद ही हो गई हूँ। ठीक है, ये भक्ति रस हो जाएगा। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। सत चेतन घन आनंद राशि। ठीक है, आगे आगे। वेरी गुड।
बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? व्यापक एक भ्रम अविनाशी, तो भ्रम को अविनाशी करने की बात किसमें की गई है? यह सत चेतन घन आनंद राशि। तो आप कहेंगे भ्रम को अविनाशी कहा गया है, यानी कि मिटाया नहीं जा सकता। तो अविनाशी कौन है? भगवान शिव को कहा गया। और भगवान शिव या भ्रम की बात की गई तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका भक्ति रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भक्ति रस आपका हो जाएगा। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि, दुख जल निधि बोलते हैं समुद्र को, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? हिमाद्री तुग सरंग से, सरंग यानी कि चोटियों से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। पढ़ेंगे भैया, दोनों का उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। जी सोनू भाई एकदम से। सर इसमें शब्द को पकड़ना होता है, अब समझा। हाँ जी, क्योंकि पूर्ण अर्थ के लिए नई पंक्तियां आपके सामने आएंगी तो कितनी आपके काव्य, कितनी पुस्तक, किसी भी पुस्तक की पंक्ति दे सकता है। तो आप सारी समस्त ग्रंथों का या तो अध्ययन करें, तब बात बनेगी काव्य की, या उसमें रूट को पहचाने। ठीक है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? अब सोचो, इसमें थोड़ा अर्थ लगाओ। क्या इसमें श्रृंगार रस की बात है? सोचो थोड़ा सा। क्या इसमें भक्ति की बात है? कहीं भी भक्ति की बात? क्या इसमें कहीं घृणा बताई गई है कि घृणा करें, विवत्स की? कहीं इसमें डराने की बात है, कहीं इसमें गुस्से की बात है? तो ऐसा सोचना होगा। तो क्या बोलेंगे? प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? ठीक है। दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है? तो क्या बोलोगे भैया? क्या पूछ रही है? मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? तो बिछड़ा नहीं है इससे, इससे बिछड़ा नहीं है। कभी सोचो, अभी बोलती कि मेरा प्राण जो पति है, प्राण प्यारा है, वह चला गया है, छोड़ के चला गया है। देखो सारी बच्चों का आंसर आया करुण रस। क्या होगा? करुण रस। बहुत शानदार। वो पूछ रही है कि मेरा सहारा कौन है? ठीक है, मेरा प्राण प्यारा कहाँ? दुख जल निधि में। यहां देखो दुख की बात आ गई। और दुख किस में आएगा? दुख क्या आपका दोस्त श्रृंगार में आएगा। तो आप कहेंगे भैया यदि नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो रहे हो, ठीक है, तो क्या बोले? दूर होंगे। लेकिन इसमें दूर होने की बात नहीं, उसमें है ही नहीं। वो विलाप कर रही है उसके ना होने का। तो ना होने का विलाप है तो करुण है। ठीक है सारे दोस्तों। किसी किसी बच्चे ने वियोग भी लिखा था, एक आध बच्चे ने। हिमाद्री तुग सरंग से, यानी कि जो हिमालय की जो तुंग ऊंची चोटियों से वह माँ जो भारती है, यानी शुद्ध भारती, वो पुकार रही है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती है। तो स्वतंत्रता के लिए हमको क्या है? लड़ना है। उत्साह की बात है। वीर रस की पंक्तियां हैं। किसकी? वीर रस की। आगे आएंगे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार शकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। अब ऐसे आएगा परीक्षा में प्रश्न, आपसे 4 पूछ लेगा, बोलेगा भैया विवत्स रस होगा इसमें? विवत्स रस है। आपसे पूछ लेगा इसमें क्या संयोग? संयोग भी, ऐसे संयोग वियोग परीक्षा में बहुत कम पूछता है, सीधे श्रृंगार रस से ही प्रश्न पूछा जाता है। श्रृंगार रस होगा इसमें, श्रृंगार रस होगा इसमें। इसमें दोस्त अद्भुत रस होगा, अद्भुत रस होगा इसमें, या इसमें आपका चौथा हम कह सकते हैं क्या? आपका करुण रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा। बताएं कौन सा चुनें? इस तरह से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यह देख गगन मुझ में लय है, यानी कि पूरा का पूरा जितना भी जो आसमान है वो सब उसमें शामिल है। यह देख पवन भी मुझ में है, ये विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, पूरा सारा का संसार, सकल बोलते संपूर्ण को, संपूर्ण संसार मुझ में है। अमृत वो फूलता है, मतलब कि जो अमरता का वरदान है वह भी मुझ में है, संसार झूलता है मुझ में। तो ये ना तो विभत्स हो सकता है, भयानक की बात नहीं भैया, खूबसूरती की बात नहीं, अद्भुत ही बात कर रहा है। अद्भुत, अद्भुत, आश्चर्य, आश्चर्य में डालने वाली बात है। ठीक है, आश्चर्य में डालने वाली बात है। क्या बोलेंगे? ये किसने बोला? ये भगवान श्री कृष्ण की पंक्ति आपने महाभारत में देखी हो कि जब वो सिद्ध करते हैं इस एक बात को कि कभी तुम मुझको ये समझते हो कि मैं कमजोर हूं, या आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, मेरी लीला नहीं जानते हो, तो तब वो उसको बताते हैं इस बात को। किससे कहते हैं बताएंगे जरा? महाभारत में स्टेटमेंट किससे कहा था? रिपु आतन की कुंडली करी जोगनी चबात। ठीक है, रिपु, रिपु बोलते दुश्मन को, दुश्मन के आंतों की जो कुंडली है, मतलब आंतें उसकी निकाल करके जोगनी की तरह बैठ के उनको चबाया जा रहा है। पीबही में पागी मनो जुबती जलेबी खात, और आंतों को ऐसे खा रहा है जैसे जलेबी खा रहा हो, पेट की इंटेस्टाइन को, आंत को। एक और अजगरी लगी, ये तो अभी हमने कर लिया।
ये तो क्या है, ये भय को पैदा करेगा, भयानक है। क्या है? भयानक हो गया। ठीक है। रिपु आतन की कुंडली। ये सारे दोस्तों से उत्तर चाहूंगा कि क्या आपके मन में भाव पैदा होगा। भाव ही जो आपके मन में पैदा हो जाए वही स्थायी भाव है। इस घटना को सोचिए। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु चकित भई। अब देखो यहां पर क्या है, चकित। चकित किसको बोलते हैं? भई गद्य वचन विकसित द्रग। तो आप कहेंगे आश्चर्यचकित कोई हो गया है, तो भैया अद्भुत होगा। क्या होगा? अद्भुत होगा। यहां पर बताएं भैया, तो क्या बोलेंगे? अब समझ में आया होगा आपको। अच्छा, रूट वर्ड मतलब कि विवत्स हो जाएगा। विवत्स बोले तो घृणा को, किसको जन्म देगा? जुबुक्सा को जन्म देगा। मनीष कुमार मित्रासी, बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आएंगे। कोई कह रहे हैं कि कर्ण को कहा होगा, कोई कह रहा है कि अर्जुन कहा होगा, कोई कह रहा है दुर्योधन कहा होगा। इतने कंफ्यूज कैसे हो भाई? बोलेंगे, आगे आएंगे। हे दयालु दीन हो तू दानी हो भिकारी, हे प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हमारी। रथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, हे समान आरत नहीं आरती हर तो सो, आरती हर तो सो। तो क्या बोलेंगे? हे दयालु दीन हो तू दानी हो भिकारी। ठीक है, प्रार्थना कर रहा है, हे प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी, रथ तू अनाथ को। तो प्रभु से कह रहा है कि तुम ही रथ हो, मतलब अनाथ के। तो अनाथ कौन मोसो, मुझसे अनाथ कौन है? हे समान आरत नहीं आरती हर तो सो। ठीक है, तो क्या है? एक भक्ति रस है, भक्ति कर रहा, प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, साफ साफ दिखता है। आपसे पूछ लेगा भक्ति रस है, श्रृंगार दे देगा, इसमें श्रृंगार रस दे देगा आपको, 4 ऑप्शन देता है। आपसे पूछ लेगा करुण रस दे देगा, इसमें करुण रस दे देगा। ठीक है, करुण रस दे देगा। और आपको वीर रस दे देगा। इसमें पूछ लेगा कौन से निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थायी भाव तक प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ज्या तन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इसका मतलब क्या हुआ? मेरी भव बाधा हरो, यानी कि अपनी परेशानियों को हल करने के लिए किससे प्रार्थना कर रहा है? भगवान से। तो भक्ति रस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? भक्ति रस ये हो जाएगा। मन की उत्पत वेदना मन ही मन में बहती थी, मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर्मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। अब मैं आपसे पूछूंगा इसमें कौन सा रस है। जैसे कि मैं दे दूं आपको 4 ऑप्शन। वीर रस है इसमें, बताइए जी। मैं बोलूं इसमें अद्भुत रस है, अद्भुत रस है इसमें। मैं आपसे बोल दूं इसमें आपका श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। या मैं आपसे बोलूं इसमें आपका करुण रस है। तो क्या चुनाव करेंगे मैं देखना चाहूंगा। और ये चुनाव आप कर पाते हैं तो ये 29 प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं, 29 प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार रखें। जो थ्योरी पार्ट मैंने आपका इसको पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से तैयार रखें। ठीक है, और कल इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम होगा छंद। ठीक है, छंद। छंद में सीखने के लिए काफी कुछ होगा, क्योंकि वहां पहले हमको मात्राएं गिननी सीखनी होंगी। ठीक है, अलंकार तो ऐसे रटने वाला सा चैप्टर है। जैसे ये है ना, इसमें थ्योरी तो पढ़ सकते हैं, बाकी तो रटना होता है लगातार। आ गया, दिखाएंगे। सारे बच्चों का करुण रस आया, सारे बच्चों का करुण रस आया। करुण रस, करुण रस, करुण रस, करुण रस। वेरी गुड। कुछ का वीर रस आ रहा भाई, मुझे पता नहीं चला आपको कहाँ से इसमें वीर रस दिखता है, कौन सी वीरता की बात इसमें की गई है। उत्तम वेदना। आप लोग पर्यायवाची शब्द या आपका जो समानार्थी शब्द जानते हो, वेदना दुख को कहते हैं। कोई दुख है जो मन ही मन में बहता है, चुप रहता, अंतर्मन अंदर ही अंदर मन में रहता। व्यथा, व्यथा किसको बोलते? दुख को, पीड़ा को कहते हैं। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया, यानी बल छूट गया। अविचल अविकल वह प्राणी भीतर कोई टूटा है। तो इसमें वीरता की बात कहाँ से आ गई? ठीक है, इसमें वीरता की बात कहाँ से आ गई? बहुत बढ़िया, सारे दोस्तों का करुण रस उत्तर आया, बहुत शानदार, बहुत शाबाश। आप लोग अब पूछ सकते हैं, आप लोगों को कुछ पूछना है। यार तुम रोज एक ही प्रश्न पूछते हो सर जी, यूपी पुलिस कांस्टेबल से। अब भाई साहब हो जाएगी, मैंने बताया ना,
हम हिंदी को जैसे पढ़ रहे हैं उस तरह से हिंदी हमारी जनवरी के लास्ट तक खत्म हो जाएगी और आपको अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं है। एक बार बैठना पेपर में जाके, है ना, परीक्षा में बैठिए तो सही, तभी तो पता चलेगा क्या सीखे क्या नहीं सीखे। परीक्षा में जब प्रश्न बना के आए तब मुझे बताएं कि ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आया, है ना, तो आप देख पाएंगे कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अच्छे छात्र सब कुछ कर पाएंगे। सर जी हमने यूपी पुलिस का बैच नहीं लिया, करंट अफेयर्स के लिए बता दें। करंट अफेयर्स कहाँ बैच में, तो तब भी करंट अफेयर्स नहीं होती है। सही है, सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए बैच क्यों लेना, बैच किसी में नहीं होती करंट अफेयर्स। कोई एक मैगजीन पढ़ लिया करो करंट अफेयर्स के लिए, मेरी सलाह तो ये है आपसे, है ना, क्योंकि रेगुलर क्लास देखते हैं और अब करंट का जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है एग्जाम्स में। तो आप कोई भी एक रेगुलर मैगजीन ले लो, ठीक है, और मैगजीन लेके उसमें अपना अपडेशन कर लिया करो। और किसी की जैसे नई नियुक्तियाँ जैसी वीडियो आती हैं तो यही चीज़ें बदलती हैं, बाकी करंट अफेयर्स तो सेम ही रहता। कोई भी एक मैगजीन पढ़ लो जो आप पढ़ते होंगे। मार्केट में अच्छी मैगजीन है बहुत सारी, स्पीडी है, ठीक है, स्पीडी जैसी मैगजीन है, मंथली पढ़ते रहा करो, उससे अपडेट भी रहते हैं। एक स्टूडेंट को तो पढ़ना चाहिए मंथली मैगजीन, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया। नहीं, खाकी बैच लेने की जरूरत नहीं यूपीएस एसआई के स्टूडेंट्स को, आराम से जिनका एग्जाम हो आप दे सकते हैं। सर यूपी पुलिस के चक्कर में दिग्विजय सर ने सिलेबस को दौड़ा दिया है, मतलब दौड़ा दिया सिलेबस, दौड़ा दिया क्या होता है, दौड़ा दिया तेज चल रहे हैं। आपका सिलेबस क्या ज़्यादा बचा हुआ है, उसमें ज़्यादा तो नहीं बचा हुआ होगा, ऐसा नहीं होगा। वो अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे यार। किसी भी टीचर की पता है क्या, आप ऐसे मत सोचा करो कि भाई किसी ने क्या दौड़ा दिया है। सबकी अपनी एक बच्चा स्टाइल होती है और उस एक स्टाइल पर आप जैसे आपको टीचर पढ़ाए वैसे उनके हिसाब से आप पढ़िए एक बार, क्योंकि टीचर भी जानते हैं दोस्त नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो उनके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो उनके लिए कल असरदार होगा। नकारात्मक प्रभाव उन पर भी आएगा अगर चीज़ें नेगेटिव कुछ होंगी तो। हर टीचर को, हर टीचर सोचता है, नहीं सोचता है तो फिर कोई फ्यूचर भी नहीं होता है, ठीक है। यूपीजीके के लिए क्लास होगी, यूपीजीके के लिए हमारी बुक है, कल मैंने वीडियो बनाई है। यूपीजीके पढ़ते रहो अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके, है ना। यूपीजीके में देखो मैं आपको ये बताता था, यूपीजीके में दोस्त आपका जो यूपी की जनजाति, यूपी का आर्ट एंड कल्चर जरूर पढ़ लेना, ठीक है। यूपी के जो आपकी भौगोलिक संरचना, यूपी की जो सामान्य जानकारी है उसको जरूर पढ़ लेना, और एक यूपी के उद्योग और खनिज। ये 6-7 चैप्टर में बच्चों को हमेशा बताता हूँ कि आप इनको प्रायोरिटी पर रखें। बाकी यूपीजी के आप बेसिक पढ़ सकते हैं। ये जो मैंने 5-6 चैप्टर के नाम लिए, इससे ज़बरदस्त तरीके से पढ़ें इन चैप्टर्स को, है ना। बहुत बढ़िया सर, मैं मॉक में जितने चैप्टर पढ़े हैं उन सब के क्वेश्चन बना पाता हूँ। बहुत शानदार, बना पाएंगे। अभी इसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत अच्छे से, मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, हर एक चैप्टर का अभ्यास कराऊंगा, निश्चिंत रहें। अभी तो हम जान रहे हैं सिलेबस को अपने को, कि कैसा सिलेबस है, बारीकियाँ क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से और आगे आएंगे, है ना। प्रैक्टिस से चीज़ें आपकी बढ़ती हैं। तो आप लोग भी जो आपके पास जो प्रैक्टिस करने का सोर्स हो आप करते रहें। और एक आपको मैंने कराए हुए थे लगभग 200 सेट मैंने यूट्यूब पे पहले हिंदी की प्रैक्टिस कराई हुई है। तो जब जब समय लगा करे तो लगाया करो वो प्रैक्टिस सेट, और नए सिरे से हम शुरू करेंगे ही। ओके, नए सिरे से जब शुरू करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, तब ज्वाइन करना है। तो ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते को। और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो सारे छात्र क्लास को देखें, नहीं तो बड़ा कन्फ्यूज़न होगा। लगातार पढ़ें। थैंक यू।